नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका टीम माय पॉसिबिलिटी में दिल से स्वागत करता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अकेली ऐसी टीम है पूरी दुनिया में जो अपने मूल्यों के ऊपर मिशन और विजन के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में आनंदित और उत्साहित बनाए रखने के लिए मदद करे और अपने आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं इस मिशन में आपको आमंत्रित करता हूं। मेरा नाम ज्ञानेश्वर दोरकर, मैं एक पॉसिबिलिटी इन्वेंटर हूं और इस टीम का एक सदस्य भी। आज हम एक बड़ी संभावना के ऊपर बात करने वाले हैं जो एनर्जिक बिजनेस का प्रेजेंटेशन यहाँ पे हम लेने वाले हैं। तो एनर्जिक बिजनेस प्रेजेंटेशन लेने से पहले मैं आपके साथ कुछ तथ्यों के ऊपर बात करने वाला हूँ। देखो दोस्तों, जब भी हम आयु के एक विशिष्ट जगह पर चले जाते हैं तो हमको पैसे कमाने पड़ते हैं और पैसे कमाने के लिए हम करियर चूज करते हैं। ज्यादातर हम पर प्रभाव होता है हमारे इर्द गिर्द के वातावरण का। अब जैसे मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, 2 से 2.5 हजार पॉपुलेशन के गांव में मेरा जन्म हुआ, तो मेरे सपने क्या थे? मुझे क्या बनना था? एक तो टीचर, एक तो ग्राम सेवक जिसको बोलते हैं, या तो तलाठी, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर और इंजीनियर। इतने ही प्रोफेशन या करियर की मुझे पहचान थी। शहरों में बहुत अलग अलग तरह के करियर हमको अवेलेबल होते हैं, फिर भी आज हम ये जानेंगे कि पूरी दुनिया में कितने तरह से लोग इनकम कमाते हैं और कितनी कैटेगरी उसकी होती है। आपने सुना होगा, एक दुनिया के बहुत बड़े ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने हमको पूरे दुनिया में जिस तरह से लोग जीते हैं उसके 4 क्वाड्रेंट के बारे में बताया हुआ है, जहां से मैं आपको ये शुरुआत करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि पूरी दुनिया में 4 तरह से लोग जीते हैं। ये यहाँ पे मैंने एक डायग्राम निकाला है, इसमें 4 तरह के लोगों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉई यानी नौकरदार। जो भी लोग नौकरी करते हैं, वो प्राइवेट रहो या गवर्नमेंट की रहो या कारपोरेट में रहो, जो भी लोग अपना समय दे के पैसा कमाते हैं उनको बोलते हैं एम्प्लॉई, ई कैटेगरी। ये लोगों को समय देने से ही पैसा मिलता है। दूसरी कैटेगरी है यस क्वाड्रेंट। यस का मीनिंग है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी दुकानदार, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एक्टर्स, जो भी प्रोफेशनल्स है, दुकानदार है, वो भी अपना समय दे के पैसा कमाते हैं। ये किसी के लिए नौकरी करते हैं, ये खुद के लिए नौकरी करते हैं। और आपको पता होगा या नहीं, 95% लोग दुनिया में यही 2 क्वाड्रेंट में जीते हैं और अपना अर्थार्जन करते हैं। इसमें इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम यानी काम करके पैसा कमाना, ये होगा एक्टिव इनकम। ये हो गए लेफ्ट साइड। और राइट साइड में हम देखेंगे बिजनेसमैन। बी यानी बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी की हम बात करेंगे। बिजनेसमैन की डेफिनेशन ये है कि जिनके लिए लोग काम करते हैं और लोग काम करने की वजह से उनकी इनकम बढ़ जाती है गुणात्मक तरीके से। बिजनेसमैन के बाद होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर यानी ऐसे लोग जो सिर्फ अपना पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। वो बहुत गुड लाइफ जीते हैं, गोल्फ खेलते हैं, उनको कहीं पर भी काम करने की, बिजनेस करने की जरूरत नहीं होती।
उनका पैसा उनके लिए 2400 घंटे काम करता है। और ये दोनों कैटेगरी के जो लोग होते हैं, क्वाड्रेंट के जो लोग होते हैं, वो होते हैं पूरे दुनिया में 5%। और ये भी इनकम करते हैं जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या फर्क है? एक्टिव इनकम का मतलब है काम करके पैसे कमाना, और पैसिव इनकम का मतलब है काम नहीं कर रहे फिर भी पैसे मिल रहे। तो ये आपको मैंने यहाँ पे बताया है। और आप और मैं, हम सब जिस वातावरण में छोटे से बड़े हुए हैं, पले हैं, तो हमारे इर्द गिर्द कौन लोग हैं? 95% एक्टिव इनकम करने वाले। तो हम भी सोचते हैं एक्टिव इनकम करना, और पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद हमारी जरूरतें बढ़ती है और पगार कम होता है या नहीं भी होता, तो वो पूंजी हम जमा नहीं कर सकते। तो 4 क्वाड्रेंट में सबसे मेहनत करने वाले 2 लोग होते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर लोगों का टाइम लेके, लोगों का समय लेके अपना बिजनेस बड़ा करते हैं। अब दिक्कत क्या होती है एक्टिव इनकम करने वाले लोगों के साथ? यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आप टाइम देते हो, उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। कोई एक व्यक्ति है जो 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, कॉमन कोई भी ड्यूटी 8 घंटे करता है, और वो 30,000 रुपए महीना कमा रहा है। अगर इसको इनकम बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको और कोई एग्जाम देनी पड़ेगी, और क्वालिफिकेशन बढ़ाना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा, और नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, या ओवर टाइम करना पड़ेगा। और कोई भी हर रोज तो ओवर टाइम कर नहीं सकता। टाइम फिक्स है 8 घंटे काम करना। तो ऐसा मान के चलते हैं किसी व्यक्ति ने अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाया और 30 की जगह 50,000 रुपए महीना कमाने लगा। अब यहाँ पे उसकी इनकम को लॉक लग गया, 50,000 के ऊपर वो नहीं कमा सकता। प्रमोशन होता है तब थोड़ा इनकम बढ़ता है, लेकिन समय की पाबंदी है कि 24 घंटे अपने सबके पास है, लेकिन हम उसमें से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। अब सेकंड बिजनेस जो यस क्वाड्रेंट मैंने बोला, सेल्फ एम्प्लॉय, वो भी दुकान खोलने का उसका एक समय रहता है। 7 बजे से 9 बजे तक होगा, 14 घंटे वो दुकान में बैठता होगा, फिर भी उसके पास जो समय है वो 14 घंटे फिक्स है। ये एम्प्लॉय कैटेगरी हो गई, ये सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी। वो भी अगर महीने का 50,000 कमा रहा है, अगर उसको 1 लाख कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा रिस्क लेनी पड़ेगी, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन उसका एरिया तो लिमिटेड है। उसकी जहां पे भी दुकान होगी, हॉस्पिटल होगा, वकीली होगी, इंजीनियर्स होंगे, जो भी होगा, उनको एक लिमिट होती है एरिया की। तो ये इनकम बढ़ाने के लिए उनको और सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे पता चला होगा कि इनकम का सीधा संबंध है समय के साथ इस कैटेगरी में। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, एक पगार में होता नहीं है, तो वो किसी ऐसे लड़के से शादी करते हैं जो नौकरी पे हो। तो उनके घर में क्या होता है, और 8 घंटे काम करने वाला कोई आ जाता है, तो इनकम और यहाँ पे 50,000 बढ़ गई, ऐसा हम मान के चलते हैं। फिर भी एक फैमिली में 16 घंटे काम हो रहा है, और उनको 1 लाख रुपए महीना आ रहा है, और उनको 1 लाख के हिसाब से उनकी जरूरतें, उनकी सपने डिजाइन करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे 1 लाख को लिमिट लग गई। आपको पता है बहुत लोग बार बार नौकरियां बदलते हैं, इस कंपनी से उस कंपनी में जाते हैं, क्योंकि पगार बढ़ना चाहिए अनुभव के हिसाब से। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस तरह का लाइफ हमको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है या टाइम फ्रीडम दे सकता है? तो उसका आंसर है नहीं। इसका सूत्र एक ही आपको यहाँ पे समझना है, जब तक आपके समय का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तब तक आपके इनकम का भी मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकता। तो हमारे पास ऐसा क्या रास्ता है कि जहां से हम समय का मल्टीप्लिकेशन कर सके? एक रास्ता मैं यहाँ पे बताता हूँ। आज की तारीख में अगर हमको ई और एस क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट में जाना है, तो हमारे सबके लिए एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि हमारे पास 10, 20, 50 करोड़ है नहीं कि हम कोई फैक्ट्री डालेंगे और 10, 20, 1,000, 2,000 लोग हमारे लिए काम करेंगे।
रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बोला है, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां ई और एस क्वाड्रेंट में से उन लोगों को आमंत्रित करती है जो लोग महत्वाकांक्षी है, जो लोग सपने देखते हैं, उन लोगों को बी क्वाड्रेंट में जाने के लिए ये रास्ता उपलब्ध है। रॉबर्ट कियोसाकी की 2 किताबें आप पढ़ सकते हो, एक है बिजनेस स्कूल और एक है 21वीं सदी का नया बिजनेस। ये दोनों किताबें उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लिखी है और उनका सीधा कहना है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये कोई मैजिक वाली स्कीम नहीं है, आपको इसमें कम से कम 3 से 5 साल देने पड़ेंगे। अगर आप ई क्वाड्रेंट में और बी क्वाड्रेंट में है तो अभी की आपकी जो मानसिकता है उसको बी क्वाड्रेंट तक जाने के लिए कम से कम 5 साल का सफर तय करना होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट बदलना कोई फिजिकल नहीं, एक मेंटल चेंज है, मानसिक बदलाव है। वो मानसिक बदलाव होने के लिए इतना समय हमको देना पड़ेगा, उन लोगों में रहना पड़ेगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट की किताब में एक सीधा, एक कड़वा हमको सलाह दी है। उन्होंने बोला है कि आप सबसे ज्यादा जिन लोगों के साथ रहते हो ऐसे 5 लोगों के नाम लिखो और उन लोगों के नाम के सामने उनके क्वाड्रेंट लिखो, और वो लोग अगर ई और एस क्वाड्रेंट में है और आपको बी क्वाड्रेंट में लाइफ जीना है तो आपको दोस्त बदलने होंगे। आपको अगर बी क्वाड्रेंट में जीना है तो बी क्वाड्रेंट के लोगों के साथ उठना बैठना होगा, उनके साथ एसोसिएशन करना होगा। और ट्रेडिशनल मार्केट में बी क्वाड्रेंट के लोगों के पास उतना समय नहीं है और हमारी उनसे पहचान नहीं है कि हम उनके साथ कुछ रिश्ता रखेंगे, उनके पास से कुछ सीखेंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप 5 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति के साथ भी घूम फिर सकते हैं या उसके साथ एसोसिएशन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बदलाव हमको 5 साल में मिल सकता है। बहुत सारे लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं। फ्रेंचाइजी हमने लिया किसी चीज की तो यहाँ पे क्या हो गया, हम फिर सेल्फ एम्प्लॉय हो गए, हमने एक दुकान डाली। यहाँ पे दिक्कत ऐसी है कि आपको अगर मैकडोनाल्ड ने फ्रेंचाइजी दिया या सीसीडी ने फ्रेंचाइजी दिया या और किसी आइसक्रीम पार्लर की आपने फ्रेंचाइजी लिया तो आप फ्रेंचाइजी चला सकते हो, आप किसी को फ्रेंचाइजी दे नहीं सकते। और इसीलिए फिर भी आपका टाइम हो जाता है सीमित, 8 से 10 घंटा, 12 घंटा या 14 घंटा, और फिर आपके इनकम को लॉक लग जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर हमको कोई फ्रेंचाइजी लेनी हो, जैसा हम सोचते हैं कि अगर फ्रेंचाइजी लेनी हो KFC की, मैकडोनाल्ड की या और किसी अच्छे ब्रांड की, तो कम से कम हमको यहाँ पे लगेंगे 40 से 50 लाख रुपए। और 40 से 50 लाख इन्वेस्ट करने के बाद भी हम बनने वाले हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि हम फ्रेंचाइजी सिर्फ ले सकते हैं, किसी को दे नहीं सकते। तो 40 से 50 लाख इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर हमको बी क्वाड्रेंट में जाना नहीं हो सकता हमारा, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन है कि आप बहुत चीपेस्ट फ्रेंचाइजी, अगर एनर्जी की भी फ्रेंचाइजी लेना चाहोगे तो सिर्फ 3 लाख रुपए में आएगी। और 50 लाख कहाँ और 3 लाख कहाँ? ये 3 लाख की फ्रेंचाइजी आप एक सिर्फ यूनिट घर के लिए परचेस करते हो और ग्लोबल बिजनेस आपको कंपनी दे रही है, पूरी दुनिया में आप वो बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो सबसे चीपेस्ट फ्रेंचाइजी यहाँ पे हमको मिल सकती है सिर्फ 3 लाख में, और हम पूरी दुनिया में हमारा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजी के साथ इसको कंपेयर भी नहीं कर सकते, कहाँ 3 लाख और कहाँ 40 लाख। मैं आपको यहाँ पे एक सवाल पूछने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आप अकेले 100 रुपए कमाना पसंद करेंगे या 100 लोगों से एक रुपया कमाना पसंद करोगे? तो आंसर आपके ध्यान में आया होगा बहुत लोगों के कि 100 रुपए अकेले कमाने से अच्छा है कि 100 लोगों से मैं एक रुपए का इनकम करूं, ताकि मैं एक दिन काम भी नहीं करूं तो भी 100 लोग कुछ काम करेंगे और मुझे एक रुपया मिल के 100 रुपए मिलेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री ने, डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 70 सालों से भी ज्यादा समय से पूरी दुनिया में ये बिजनेस चल रहा है। करोड़ों लोगों ने करोड़ों रुपयों का इनकम किया है, मिलियनियर बिलियनियर लोग बन चुके हैं। तो यहाँ पे फ्रेंचाइजी के साथ जो एक
मुद्दा था कि हम फ्रेंचाइजी किसको दे नहीं सकते थे। डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हमको अधिकार देती है, हम कुछ प्रोडक्ट परचेस करके किसी कंपनी के एक डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं इंडिपेंडेंट, और हम कितने भी लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं हमारे टीम के अंदर, और एक बड़ी टीम खड़ी करके हम एक अच्छा इनकम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइम और मनी के बारे में भी देखा। आगे मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ, आपने उसके बारे में सुना है क्या मुझे पता नहीं, वो है बकेट करियर और पाइपलाइन करियर। अब ये बकेट करियर और पाइपलाइन करियर क्या है? एक किताब है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, बर्क हेजेस ने लिखी है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। मैं आपको इनवाइट करता हूं, जो भी लोग आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आप जरूर YouTube पे जाके द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन का एक एनिमेटेड स्टोरी है 11 मिनट का, वो जरूर देखना। तो आपको पता चलेगा कि एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है, बकेट करियर क्या होता है और पाइपलाइन करियर क्या होता है। शॉर्ट में मैं उसकी पहचान यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको बकेट करियर वर्सेस पाइपलाइन करियर। बकेट का मीनिंग है एक्टिव इनकम। जो भी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं वो लोग अपना समय दे के पैसा अर्न करते हैं। लेकिन पाइपलाइन करियर वो है जिसमें हम 1, 2, 3 साल तक कुछ समय इन्वेस्ट करते हैं, खर्च नहीं करते, और हमको उसका दोबारा से रिटर्न लॉन्ग लाइफ के लिए मिलते रहता है। यह है पाइपलाइन करियर। आपने 1, 2, 3 साल एक पाइपलाइन बनाने के लिए काम किया, और जब पाइपलाइन बन गई तो आपको सिर्फ फ्लो पे ध्यान देना है कि पानी सही तरीके से बह रहा है कि नहीं बह रहा है। इतना ही काम आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपको काम करते ही रहना होगा बकेट करियर के साथ, ये इशू है। तो बकेट करियर और पाइपलाइन करियर, ये दोनों करियर को समझना, जिंदगी में अगर हमको हमारे सपने पूरे करने हैं और एक लग्जरी लाइफ जीना है और लोगों की मदद करना है, तो हम पाइपलाइन करियर के जरिए हमारे साथ साथ हमारे टीम की, हमारे लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो ये होगा बकेट करियर और पाइपलाइन करियर। हमने देखा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। देखो दोस्तों, जिन चीजों पे हमारा नियंत्रण नहीं है उसके बारे में हमने चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा नियंत्रण है ही नहीं। और जिन चीजों पे हमारा नियंत्रण है उसकी चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखने वाला हूं। मैंने बहुत सालों पहले सुना था, बहुत डिटेल में मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन किसी अर्थशास्त्रज्ञ ने बताया हुआ है कि हर 20 साल में इकोनॉमी चेंज होती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 1940 में जो व्यक्ति 10 रुपए का इनकम कर रहा था महीने का, मंथली, वो खा पीकर खुश था। उसको हम बोलते हैं KPK, खा पीकर खुश। मतलब ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कुछ कम भी नहीं गिरता था उसको, वो खा पीकर खुश था। 1940 की बात है। लेकिन हर 20 साल में इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जैसे 1960 में क्या हुआ होगा, इस पर एक जीरो पड़ गया। 10 रुपए कमाने वाला अब बहुत पीछे चला गया अगर उसने अपने आय में वृद्धि नहीं की है तो। लेकिन जिन्होंने वृद्धि की होगी 10 गुना ज्यादा 20 साल में, फिर भी उनका लाइफस्टाइल आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि अभी जरूरत है 100 रुपए महीना कमाने की। अगर हमको सिर्फ KPK, खा पी कर खुश रहना है, तो हमको आज 100 रुपए महीने की जरूरत है 1960 में। अब 20 साल और आगे जाएंगे, 1980 में क्या होगा, और एक जीरो बढ़ा लो। 1000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति 1980 में खा पीकर खुश था। लेकिन आपको पता है 1980 के बाद 2000 आया, तो क्या 1000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति खा पीकर खुश होगा? बिल्कुल नहीं, उस पर एक जीरो बढ़ गया। यहाँ पे 10,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति 2000 में खा पीकर खुश था। लेकिन अभी हम जी रहे हैं 2020 में। अभी यहाँ पे एक और जीरो बढ़ गया। 1 लाख रुपए महीना आज की तारीख में जो लोग कमा रहे हैं, क्या वो खुद को अमीर मानते हैं?
नहीं, 1 लाख कमाने वाला व्यक्ति भी आज उसी तरह का लाइफ जी रहा है जो 1940 में 10 रुपए महीना कमाने वाला जी रहा था। खा पी कर खुश। हमारी जरूरतें बढ़ चुकी है, महंगाई इतने लेवल पे बढ़ चुकी है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। कॉलेज की स्कूलों की फीस होंगी या और सारी चीजें होंगी। हमको अगर घर लेना है, पहले हमको 1-2-4 लाख में आ जाता था, अभी 50 लाख में भी हमारा घर होता नहीं। 1 करोड़ भी हमको उसको लगाने पड़ते हैं सिटी के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से। तो जो चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं, उसके बारे में हमने बात भी नहीं करनी चाहिए। जो चीजों में मेरा नियंत्रण है कि मैं मेरे आय के स्रोत बढ़ा सकता हूँ, मैं मेरा अर्निंग बढ़ा सकता हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग करने का सही समय होता है जब हमारे अच्छे दिन चालू होते हैं, जब हमारा सब सही चल रहा हो, तब हम दिन में 1 से 2 घंटे अलग से निकाल के कोई भी कंपनी में एक पार्ट टाइम काम शुरू करके को भी इन्वेस्टमेंट न करके सिर्फ टाइम देना है। आजकल बहुत सारी कंपनियों में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं रहती, सिर्फ हमारा डेडिकेशन, हमारा डिसीजन वहां पे काम करता है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया, कुछ भी इन्वेस्टमेंट न करते हुए एक डिसीजन लेके आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को चुन सकते हो। अच्छी कंपनी के साथ आप पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ताकि अगर आप आज 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हो तो आप सिर्फ खा पी कर खुश होंगे और ज्यादा कुछ नहीं हो रहा होगा। अभी अगला हमारे लिए चैलेंज है, वो है 2040 का। 2040 में जो अभी 20, 25, 30, 40 साल की उम्र में भी होंगे तो वो 40 के 60 के हो जाएंगे, 50 के होंगे तो 70 के हो जाएंगे। तो तब अगर हमको एक खा पी कर खुश लाइफ जीना है तो भी हमको 10 लाख की जरूरत पड़ेगी, 10 लाख रुपए महीना। और अभी मित्रों, आप जिस भी जॉब में हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, क्या आपको लगता है कि वहां पे आप और क्या क्या करेंगे कि आपका 20 साल में 10 गुना आय बढ़ जाएगी? और अगर आपके पास इसका कोई आंसर नहीं होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे पास एक ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप घर बैठे पूरे दुनिया में व्यापार कर सकते हो और 10 लाख 2040 में नहीं, 5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर भी उस लेवल पे आप कोई इन्वेस्टमेंट न करते हुए भी सिर्फ अपने डिसीजन के वजह से वहां तक पहुंच सकते हो। तो अभी हम जानने वाले हैं एनर्जिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। दुनिया में ये कंपनी पिछले 45 सालों से इंटरनेशनल काम कर रही है। एक ग्लोबल बिजनेस की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। 45 सालों से ये कंपनी 170 देशों में बिजनेस कर रही है। हमारी कंपनी के 23 कंट्रीज में 40 से भी ज्यादा ऑफिसेस है। इस कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। इस कंपनी का ग्लोबल एक नाम है, ब्रांडिंग है। अपने क्षेत्र की ये कंपनी एक राजा है। इस कंपनी में 6 टाइप के इनकम हम कर सकते हैं और पोटेंशियल इतना ज्यादा है। और आने वाले समय का सबसे बड़ा प्रोडक्ट, एक यूनिक प्रोडक्ट, जेन्युइन प्रोडक्ट हमारे हाथ में है, वाटर आयोनाइजर। केंगन वाटर एक ब्रांड है जो पूरी दुनिया में चलता है और इसको साथ में लेके हम अच्छी सेहत के साथ अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। हमारी कंपनी की फिलॉसफी है, हमारी सबसे पहले फिजिकल हेल्थ, रियलाइजिंग फिजिकल हेल्थ, सेकंड है मेंटल हेल्थ और थर्ड है फाइनेंशियल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन 3 चीजों पे एनर्जी जापान से पिछले 45 सालों से काम कर रहा है। इसके पास जो प्लान है वो पेटेंटेड है। वो प्लान के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। इस कंपनी में कोई साइनिंग फी नहीं है, कोई मंथली कोटा नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं है, पूरा डेट फ्री बिजनेस है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए ये सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपको गंभीरता से इसको देखना पड़ेगा, इसका स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो हमारा प्लान है इसका कंपनी के पास पेटेंट है।
दुनिया में, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो बाइनरी प्लान चलाती है, कुछ कंपनियां जनरेशन प्लान चलाती है, लेकिन एनर्जी का अपना एक यूनिक प्लान है, एक कंपनसेशन प्लान है जिसका नाम है 6A 8 पॉइंट कंपनसेशन प्लान। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 6A 8 पॉइंट कंपनसेशन प्लान। इसको ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम भी बोला जाता है, ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम। कंपनसेशन प्लान मैंने आपको बोला ये कंपनसेशन प्लान जो एक यूनिक प्लान है पूरे दुनिया में, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। 8 पॉइंट का प्लान है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले जब हम एक यूनिट परचेस करते हैं तो हमको एक ग्लोबल इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी मिल जाता है और उस आईडी के आधार पर आप पूरी दुनिया में किसी भी देश में आपके कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो, उनको आप यहाँ बैठे बैठे यूनिट सेल कर सकते हो और इनकम भी कमा सकते हो। ये यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक पिज्जा है और इसके हम 8 भाग करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कंपनी हर मशीन पे, हर सेल पे 8 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करती है। इस बिजनेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिक्स है और ये दुनिया की सबसे ज्यादा पे आउट देने वाली, डेली पे आउट देने वाली कंपनी है। यहाँ पे 8 पॉइंट का ये प्लान है, 6A 8 पॉइंट इसका नाम है। सबसे पहला हमारे पास जो मॉडल है उसका नाम है JR2। जो मॉडल आता है 1,55,000 का, और अगर ये प्रोडक्ट हमारे से सेल होता है तो हमको मिलते हैं 7,000 रुपए पर पॉइंट, 7,000 रुपए पर पॉइंट। सेकंड हमारी मशीन है ASD 501 जो आती है 2,77,000 रुपए की, 2.77 लाख, और इस पर हमको मिलते हैं 13,000 रुपए पर पॉइंट। तीसरा मॉडल है हमारे पास K8 जो आता है 3,43,000, 3,43,000। इसमें हमको मिलते हैं 16,000 रुपए पर पॉइंट। और लास्ट में हमारा मॉडल है सुपर SD 501, वो है 3,97,000 का, 3,97,000, जिसमें आते हमको 18,500 रुपीज। ये मैंने आपको बताया पर पॉइंट। 8 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अब कंपनी हमको 6 तरह का इनकम देती है। सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि पहला इनकम कहाँ से स्टार्ट होता है। ये यहाँ पे मैं ये निकाल रहा हूँ। सबसे पहले हमको एक इनकम आता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट इनकम, पहला इनकम। जब आपने मशीन ले लिया, ये बिजनेस दोस्तों पानी पीने का और पानी बांटने का है। हम ज्यादातर बोर्ड पर या पेपर पर प्लान देने की हमको जरूरत नहीं पड़ती। प्रोडक्ट की फेस वैल्यू इतनी ज्यादा है कि प्रोडक्ट को देख के ही लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं अपनी फैमिली को हेल्दी रहने के लिए, और उसके साथ फ्री में मिल जाता है एक ग्लोबल बिजनेस। जब आप 1 महीना 2 महीने पानी पियोगे और आपको जो रिजल्ट आएंगे और जब आप वो लोगों से शेयर करोगे तो आपका बिजनेस वहां से शुरू हो जाएगा। और शेयरिंग के माध्यम से ही हमको आगे बढ़ना है। हमको कोई मार्केटिंग नहीं करनी है, फील करना है, पहले रिकमेंड करना है लोगों को। यूज फील रिकमेंड, यूज फील रिकमेंड, इसी पॉलिसी पे ये बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है। 4 साल के अंदर इंडिया में 44,000 लोगों ने ये यूनिट लगाए हैं और अभी स्पीड बहुत बढ़ चुका है। जब मैंने दिसंबर 17 में मशीन परचेस किया था तो महीने का सेल था 300 से 400 मशीन। आज इंडिया में सेल है 2 से 2,500 के बीच में। तो यहाँ पे जब आप पहली मशीन सेल करते हो तो उसको 1A ऐसा बोला जाता है, और 1A का मीनिंग है आपको मिलेंगे यहाँ पे 13,000 रुपए। हम SD 501 जो मॉडल है
7 प्लेट्स का ये सबसे ज्यादा चलता है, ये फ्लैगशिप मॉडल है कंपनी का, वो पूरी दुनिया में भी और इंडिया में सबसे ज्यादा चलता है। अब मेरी 125 मशीन अब तक गई है, उसमें से 105 से ज्यादा मशीन मैंने HD501 दी है, सिर्फ 20 मशीन मैंने बाकी के 3 कैटेगरी जो है, 3 मॉडल जो है वो बेचे हैं। तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो कि सबसे ज्यादा चलता है SD501, जिसका लाइफ 15 से 25 साल हम बोलते हैं। एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है पूरे होल फैमिली का लॉन्ग लाइफ हेल्दी और एक्टिव जीने के लिए। तो क्या होगा, जब आपने पहला मशीन सेल हुआ आपके थ्रू, तो कंपनी क्या बोलती है, आप 1A हो गए। 1A का मीनिंग है पहली मशीन आपको एक्टिव होने के लिए, आपका आईडी एक्टिव करने के लिए। इसमें आपको इनकम आएगा यहाँ पे 13,000, मतलब 13,000 रुपए पहली मशीन का आपको आ गया। 8 पॉइंट बांटने हैं, आपको 1 पॉइंट मिला है उसमें से। अब ये होगा आपका डायरेक्ट सेल, और दूसरा इनकम आपको यहाँ बता दूं, वो है आपका इनडायरेक्ट सेल। अब आपने मुझे एक मशीन मैंने आपके थ्रू परचेस किया, और मुझे ऐसा लगा कि ये चीज तो बहुत बढ़िया है, मैंने मेरे बहन को, भाई को या साले को, साली को, जिसको भी मैंने रिकमेंड किया, तो क्या होगा, मैं भी एक मशीन अगर किसको देता हूं तो वो आपका होगा इनडायरेक्ट सेल, लेकिन मेरा होगा डायरेक्ट सेल। इस केस में मुझे भी 13,000 मिलेंगे और आपको भी 13,000 मिलेंगे। यहाँ पर भी सिर्फ 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हुए, अपने पास 6 पॉइंट ऊपर किसी को मिले हैं। तो ये एक व्यक्ति जितनी मशीनें बेचेगा, आपको हर मशीन पे वो 13,000 का इनकम देते रहेगा। 13,000 रुपए इनकम आपका यहाँ पे फिक्स हो गया। 100 मशीन भी अगर आदमी ने दे दिया तो भी आपके 8 पॉइंट खत्म नहीं होते। 13 लाख रुपए आदमी आपको दे सकता है, एक मशीन एक आदमी। अब जब आपका सेकंड सेल होगा तो इसमें आप प्रमोशन के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। पहले सेल में आपका आईडी एक्टिव हो गया, आपको इनकम आना शुरू हो गया। सेकंड जब सेल होगा आपका डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट अलग है, एक डायरेक्ट आपका सेकंड सेल आ गया, उसमें आपका आईडी प्रमोशन के लिए रेडी हो गया, तो ये भी आपका रहेगा 1A, और यहाँ पे भी आपको मिलेंगे 13,000 डायरेक्ट और 13,000 इनडायरेक्ट मिलते रहेंगे। अब आती है प्रमोशन की बारी। जब आपका तीसरा डायरेक्ट सेल होगा तो कंपनी बोलती है आपका प्रमोशन हो गया, आप हो गए 2A, और 2A का सीधा मीनिंग है ये 8 पॉइंट में से अभी आपको दूसरा भी पॉइंट मिलना शुरू हो गया, मतलब तीसरी डायरेक्ट मशीन आपको देगी 26,000 रुपए, 26,000। बहुत अच्छा इनकम है एक मशीन पे। 2,77,000 का 26 मतलब 10% मार्जिन पे आप चले गए सिर्फ तीसरी मशीन पे। अब यहाँ पे ये जादू है कि अगर यहाँ मैं आपके 2A के लाइन में हूँ और मैंने किसी को एक मशीन रिकमेंड किया, तो मुझे तो 13,000 मिलेंगे क्योंकि मेरा वो 1A है, लेकिन आपके मैं 2A की लाइन में होने की वजह से आपको मेरी ही बेची हुई मशीन पे मिलेंगे 26,000। अब मैं 2, 3, 4, 5, 10 कितनी भी मशीनें अगर सेल करता हूं तो आपके लिए हर मशीन में 26,000 आते रहेंगे। यहाँ पे 8 पॉइंट खत्म होने तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अब यहाँ पे जब आपका ग्रुप सेल, मैं यहाँ पे लिखता हूं आपका ग्रुप सेल, GROUP, ग्रुप सेल या पर्सनल सेल, जब 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो कंपनी बोलती है कि आप अभी और प्रमोशन लेने के लिए काबिल हो गए। 10 ग्रुप सेल हो गया तो आप बन सकते हो 3A, और हर प्रमोशन के लिए आपको एक डायरेक्ट सेल की जरूरत होती है। यहाँ पे आप 2A हो गए, 3 मशीन अपने डायरेक्ट सेल करके। अब 7 मशीन आपके टीम से गई या आपने अकेले ने सब डायरेक्ट बेची 10 की 10, फिर भी जब 11वीं मशीन आएगी यहाँ पे तो आपका प्रमोशन अपने आप हो जाएगा, आप हो जाएंगे 3A, और 3A का सीधा मीनिंग है ये पिज्जा के जो 8 भाग हमने किए थे उसमें का तीसरा भाग भी आपको मिलने वाला है 39,000 पर मशीन। एक ही मशीन जो आपको कभी 13 दे रही थी, कभी 26 दे रही थी, अब देगी 39,000। एक अच्छा इनकम है 39,000। अब ये तो हो गया आपका डायरेक्ट, पर यहाँ पे अगर मैं आपके 3A के लाइन में हूँ
और मैं एक मशीन सेल करता हूँ तो मुझे मिलेंगे 13,000, क्योंकि मेरा 1A की लाइन है, लेकिन आपकी 3A की लाइन होने की वजह से उसी मशीन पे आपको मिलेंगे 39,000। और मैं जितनी भी मशीन बेचूंगा जब तक 8 पॉइंट खत्म नहीं होते आपको 39, 39, 39, 39, 39 मेरे बिजनेस पे आते रहेंगे। अच्छा बिजनेस है, 39,000 एक अच्छी अमाउंट है। 40,000 के लोग एक महीना काम करते हैं, जॉब पे जाते हैं, या कोई दुकानदार होगा जो भी 40,000 महीना कमाने के लिए कितना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, सवेरे 7 से रात को 10 तक दुकान में बैठता होगा। तो अगर हम इसको पार्ट टाइम खड़ा करने के लिए सोचते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो सकती है। हेल्थ के साथ वेल्थ दोनों चीजें यहाँ पे मिल सकती है। अब आगे का प्रमोशन 10 ग्रुप सेल यहाँ पे हो गया, आप 3 हो गए। आगे जब आपका ग्रुप सेल हो जाएगा 20, आप हो जाएंगे 4A। यहाँ पे 21वीं मशीन आप जब डायरेक्ट करोगे तो आप बन जाओगे 4A, और 4A का मीनिंग होगा 52,000। एक अच्छा साउंड इनकम है 52,000। सिर्फ 20 मशीन के बाद आप इसको टाइम बाउंडिंग भी नहीं है, आप 4 महीने में करो, 6 महीने में करो, 1 साल में करो, 1.5 साल में करो। जब भी आपका ग्रुप सेल 20 हो जाएगा आप एक डायरेक्ट सेल डालोगे, वो देगा आपको 52,000। एक साउंड इनकम है, बढ़िया इनकम है। अब यहाँ पे डायरेक्ट तो 52 आ गया, इनडायरेक्ट भी 52 आता रहेगा आपको। 4-5 मशीन बेच दी, अगर मैंने 10 मशीन बेच दी तो आपको 5 लाख रुपए आ जाएंगे हर मशीन से, 52,000 4A के लिए। अब ये जो आपका 1A है सेकंड, ये आपके प्रमोशन के लिए है। पहला 1A आप एक्टिव हो गए, दूसरा 1A आप प्रमोशन के लिए रेडी हो गए। अब इन दोनों लोगों ने अगर 10 मशीन किए तो आपको 2A होने की जरूरत नहीं, आप तीसरी ही मशीन पे 3A भी हो सकते हो। अगर इन दोनों ने 20 का टोटल कर दिया तो आपको 3A होने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट 4A भी हो सकते हो, क्योंकि आपने एक सेकंड 1A जो डाला तो प्रमोशन के लिए आप क्वालिफाई हो गए। अब आप डायरेक्ट 3A 4A का प्रमोशन ले सकते हो, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या है? 10 ग्रुप सेल या 20 ग्रुप सेल होना चाहिए 4A होने तक। मैं तो बहुत लोगों को बोलता हूँ सिर्फ 4A तक भी अगर देखा जाए तो ये प्लान बहुत बढ़िया काम करने वाला है। अगर मैं महीने में 2 भी मशीनें बेच रहा हूँ, अब जिन लोगों को लगता है कि नहीं मेरे से नेटवर्किंग होती नहीं, मैं लोगों के सामने जा नहीं सकता, ठीक है, ओके। अगर आप ट्रेडिशनली भी इसको करते हो, 20 मशीन खुद पर्सनल भी सेल करते हो, चाहे वो मशीन JR2 रहो या SD501 रहो, कौन सी भी मशीन एक सेल गिना जाता है। अगर आप खुद ने भी 20 मशीन बेची और इसमें सिर्फ प्रमोशन ही होता है, बहुत सारे बिजनेस से आपको पता है मार्केट में वो हर महीने लेवल को 0 करते हैं, लेकिन केंगेम के बिजनेस में 0 नाम की कोई चीज है नहीं। जब आप 2A बन गए तो बन गए लाइफ लॉन्ग, 3A बन गए तो बन गए, 4A बन गए तो बन गए। अब आप साल भर में एक मशीन भी बेचोगे तो आपको आएगा 52,000। इस तरह से ये प्रमोशन आपका चलते रहेगा। अब यहाँ पे 52 के बाद और एक प्रमोशन आएगा जिसको बोलेंगे हम 5A। ये 4 पॉइंट तक आप चले गए। अब अगले प्रमोशन के लिए आपको चाहिए 50 का ग्रुप सेल। 50 ग्रुप सेल होने के बाद जब 51 नंबर की मशीन आप एक डायरेक्ट डालोगे तो आप हो जाओगे 5A, और 5A का मीनिंग होगा 65,000 एक मशीन के ऊपर। 65,000 आपका। यहाँ पे 5 पॉइंट आपको दिए हैं कंपनी ने, अभी 3 पॉइंट सिर्फ ऊपर गए हैं, 5 पॉइंट आपने ही कमा लिए। यहाँ पे 8 पॉइंट का ही प्लान है, हर मशीन पे 8 पॉइंट से ना कम बांटती कंपनी ना ज्यादा बांटती है। अब यहाँ पे डायरेक्ट तो 65 आ गए, इनडायरेक्ट भी कुछ दिन तक 65 आएंगे। जब नीचे के लोगों की लेवल बढ़ेगी तो आपके पॉइंट कम होना शुरू हो जाएगा। 65,000 के बाद अगला प्रमोशन आएगा जब आपका ग्रुप सेल हो जाएगा 100। एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है इस कंपनी में। जब आप 100 का सेल करते हो तो आप बन जाते हो 6A, और जब आप 6A हो जाते हो 101 नंबर का सेल, जब 100 कंप्लीट होंगे उसके बाद जब आप एक डायरेक्ट डालोगे तो आप बन जाते हो 6A, जो मैंने यहाँ पे बोला था 6A 8 पॉइंट प्लान। और 6A का मीनिंग है दोस्तों 78,000। 78,000 नॉट ए जॉब, बहुत बड़ा अमाउंट है पर मशीन।
एक ही बार 6 से बनना है जिंदगी में। अब आप जितने भी डायरेक्ट सेल डालते जाओगे, हर सेल आपको देगा 78,000। अब यहाँ पे डायरेक्ट 78 आ गए, लेकिन इनडायरेक्ट भी 78 आएंगे कुछ दिन तक। जैसे कि आपका ये 1A है, इसने एक मशीन बेचा तो उसको 1 पॉइंट गया, आपको 6 पॉइंट मिले, 1 पॉइंट ऊपर गया। इसने दूसरी बेचा, फिर भी वो 1A है, आपको 6 पॉइंट मिले। उसने तीसरी बेचा तो वो 2A हो गया, फिर भी आपके लिए 6 पॉइंट बचे हैं, ऊपर कुछ नहीं जा रहा है। अब 2 पॉइंट उसने लिए, 6 पॉइंट आपने लिए, 8 पॉइंट का हिसाब कंप्लीट हो गया। जब वो व्यक्ति 3A हो जाएगा 10 मशीन के बाद, तो 11वीं मशीन पे जब उसको 3 पॉइंट मिलेंगे, तब आपका 1 पॉइंट यहाँ पे कम हो जाएगा। आप 6A होने के बावजूद भी वहां पे आपको मिलेगी 65,000, क्योंकि 3 पॉइंट नीचे गए, आपके लिए बचे 5 पॉइंट। लेकिन यहाँ पे जादू ऐसी है, आपका एक 1A यहाँ पे है, उसने भी एक मशीन बेचा तो भी 1 पॉइंट यहाँ गया, 1 पॉइंट यहाँ गया, फिर भी आपको 78 मिल गए। यहाँ पे जितना भी इसका 1A और 2A है, वहां पे बहुत दिन तक आपको 6 पॉइंट आते रहेंगे। धीरे 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 आपका 1-1 पॉइंट कम होते जाएगा। ये 6A भी हो गया आपके डाउनलाइन में कोई टीम में, तो भी 2 पॉइंट आपके लिए बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप 6 पॉइंट ले रहे, तो 2 पॉइंट आपके स्पॉन्सर को जा रहे हैं कुछ दिन तक। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको 8 पॉइंट में कुछ भी नहीं मिलेगा, तब जाके अगला प्लान आपके लिए रन होता है, जिसको नॉन 8A प्लान या एजुकेशनल बोनस बोलते हैं। 8 पॉइंट के नीचे भी अगर आपका सेल जाता है, तो भी आपको कंपनी इनकम देती है 3 लेवल तक 6A होने के बाद। जब आप 6A बनते हो, पहली बार कंपनी आपको स्टेज पर बुलाती है और आपको रिकॉग्नाइज करती है, आपको सर्टिफिकेट देती है। जैसे जब मैं 6A हो गया, उसमें मैगजीन में मेरा नाम लिख के आया, ज्ञानेश्वर तुकाराम दोरकर 6A इंडिया। 6A की लिस्ट में मेरा नाम आ गया, नाम के आगे इंडिया लिख के आ गया। बहुत अच्छा महसूस हुआ। अभी मैं कोई प्रदेश का, प्रांत का, गांव का नहीं बचा, तो एक ग्लोबल बिजनेस में मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक अच्छा फीलिंग यहाँ पे आ गया। तो ये 6 से 8 पॉइंट का प्लान यहाँ पे मैंने दिखाया, बहुत पोटेंशियल प्लान है। इसके आगे भी बहुत सारी इनकम इसमें है, लेकिन आज हम यहाँ पे इस प्लान में 6 तक ही बात करने वाले हैं, जो एक बहुत बड़ा प्लान है। अगर आप 6 महीने में 100 मशीन करते हो, साल में करते हो, 2 साल में करते हो, 3 साल में करते हो, कंपनी को कोई इश्यू नहीं। जब भी आप 100 मशीन कंप्लीट होगी, आप 6A बन जाओगे। और एक 6A कम से कम कमाता है 35 से 45 लाख रुपए। कंपनी ने आपको दे के रखे हैं, आपको कब चाहिए वो डिसीजन आपका है। 6 महीने में चाहिए आपको मिल जाएंगे, साल भर में चाहिए मिल जाएंगे, 2 साल में चाहिए मिल जाएंगे। मैं बोलता हूँ अगर 3 साल में भी कोई आदमी 6A बन गया, थोड़ा निगेटिव हम सोचते हैं, बहुत कम स्पीड से चल रहा है, फिर भी अगर 40 से 45 लाख आ रहे हैं, तो साल के 15 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आपको पता है बहुत सारे लोग कितने कितने पैकेज के लिए अपने घर बार छोड़ के कहां जाके बसे हैं। एस क्वाड्रेंट में और ई क्वाड्रेंट में हम देखा है कि लोग इनकम करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एनर्जिक का एक कंपनसेशन प्लान जो 6 से 8 पॉइंट प्लान है, वो आपको यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। मैं आपको यहाँ पे शुभकामनाएं देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे शिखर पर एक नई संभावना के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।